मोक्षाणु सोसाड़ पंच परमेष्टिवान की परम पूजा श्रवण विद्यानंद स्वामी की आचरण समंत्र स्वामी की श्री राग सागर मुनि महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। वे कहाँ जा रहे हैं? संस्कृत नौमी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ओम नमस्तेभ्यः। आचार्य प्रवर भगवत शमंत स्वामी कृत आपकी मीमांसा ग्रंथ के ऊपर आचार्य प्रवर विद्यानंद स्वामी बृहद संस्कृत टीका अष्ट सहस्री का सृजन करके न्याय विद्या के क्षितिज पर एक बहुत बड़ा तारा खड़ा कर दिया। अष्टशती टीका अकलंक स्वामी ने इस पर लिखी, उसी पर अष्ट सहस्री टीका लिखी गई है। इससे आप अनुमान ज्ञान लगा सकते हो। वसनंदी स्वामी ने तात्पर्य टीका लिखी। ये तीन टीका तो सामने विद्वान है। कितना ग्रंथ महान है। चिंतन तो चलता रहता है, सूत्र मिलना चाहिए। चिंतन चलता रहता है, सूत्र मिलना चाहिए। फिर चिंतन की गति उड़ती है सामने चिंतकों के माध्यम से। विपरीत चिंतक जो होते हैं वो समीचीन चिंतन को और गहरा स्थान दे देते हैं। इसलिए विपरीत चिंतकों का होना उनके लिए कष्टप्रद है, उनकी दुर्गति होगी नियत है, क्योंकि उल्टा चिंतन कर रहे हैं। पर समीचीन चिंतन करने वाले को स्थान नवीन दिया है। आगे जो विपरीत चिंतन करने वाले हैं उनको समीचीन चिंतन के सामने रखा जाएगा तो उनकी रक्षा हो जाएगी। इसलिए हमको प्रतिपक्ष बन के व्याख्या नहीं करना चाहिए, सत्ता पक्ष की व्याख्या करना चाहिए। सत्ता पक्ष पर ही व्याख्यान करना चाहिए, सत्य पक्ष पर ही व्याख्यान करना चाहिए। विपरीत चिंतन वाले तो जगत में भरे पड़े हैं। उसको मैं प्रदान करूंगा तो कहीं हमारे प्रति आस्थावान जीव आया, उसने हमारे को समझा नहीं, वो आस्थावान था, समझदार भी था, और विपरीत पक्ष का हम चिंतन प्रदान कर रहे थे दूसरे पक्ष को रख करके। उतनी सुन करके वो सोचे ये तो हम तो सोचते थे बहुत अच्छे साधक हैं, अच्छे ज्ञानी जीव हैं, और इनका प्रतिपक्ष है कितना विपरीत का की ओर जा रहा है, पक्ष है ही नहीं, प्रतिपक्ष की पुष्टि कर रहे हैं। तो वहां पर अनर्थ खड़ा हो जाएगा। या फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग गिराई गई भारत में, उसके आसपास के घरों को पहले ही खाली करा दिया गया। बोले ये गिरेगी तो ये यहाँ पर ये संकट आ सकता है। जहाँ सब बनाए तो उनको खाली करा दिया गया था। इसलिए ज्ञानी जनों का कर्तव्य है, जो बात दूसरे समझ के बाहर है तो फिर स्थान खाली करा देना चाहिए। और मंत्रणा जो है एकांत में होना चाहिए, चौराहे पर खुले मैदान में नहीं होना चाहिए। दीवार के भी कान होते हैं, कोई भी सुन लेगा, वो भ्रम खड़ा करा सकता है। इसलिए नीति वाक्यामृत में सोमदेव स्वामी लिखते हैं कि अधरों के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि वे भिंडी के दोनों भाई गूंगे बहरे, वे
आपके अधरों के माध्यम से बात को समझ लेते थे। तो ये बात तो जगत में प्रसिद्ध है। इसलिए खुले मैदान में जो बात तुम किसी को बताना नहीं चाह रहे हो उसको अधरों से भी ना बताया जाए, संकेतों से भी नहीं बताया। कोई व्यक्ति मोबाइल कर रहा है वहां बहुत दूर, वो हाथियों में हिला रहा है, तो अपन समझ लेते क्या बात कर रहा है। उसके हाथों के संकेतों से पता चल जाता है। और ये स्त्री से बात कर रहा है कि पुरुष से बात कर रहा है, ये अपन बता सकते हैं दूर से खड़े होकर के। ये बहुत हो जाता है। खाते खाते तुम बात करो तो पता चल जाता है, पीते पीते बात करो तो पता चल जाता है। सत्य है। इसलिए सब क्षोभम का विषय है। अनुमान का भी प्रमाणता का क्षोभम विशिष्ट होता है, और जिनका अनुमान विशिष्ट है उनका निमित्त ज्ञान विशिष्ट है। जिनका अनुमान प्रमाण विशिष्ट है उनका निमित्त ज्ञान विशिष्ट है। संपूर्ण निमित्त ज्ञान अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। संपूर्ण निमित्त ज्ञान अनुमान प्रमाण का विषय है। संपूर्ण ज्योतिष अनुमान प्रमाण का विषय है। मालूम, अनुमान प्रमाण का विषय है। अनुमान प्रमाण को छोटा न माना जाए। अनुमान प्रमाण बहुत विशाल है। जो बात आगम प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पाती उसको अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया जाता है। बोलिए, पहले अनुमान प्रमाण के पास जाइए, और जो अनुमान प्रमाण को भी नहीं मानना चाह रहा उसको फिर तर्क प्रमाण लेके आते हैं। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। तो तर्क को तो पहले ही हमने खड़ा कर लिया है। तर्क पहुंच ही नहीं रहा, अनुमान पहुंच जाता है। तर्क में व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए। जिसको व्याप्ति लगाना आता ही नहीं है वो तर्क क्या समझेगा। तर्क का मतलब जो आप लोगों ने समझ के रखा फ्यूज, वो तर्क है ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये कोई तर्क मर्क नहीं है। ये कुछ नहीं, तुम्हारे शंका के घेरे में तुम हो और होशियारी दिखा रहे हो। तर्क क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान मुहा। व्याप्ति से तो नहीं, उपलम्बा व्याप्ति ज्ञान मुहा। जिसकी व्याप्ति नहीं है तुम क्या का तर्क कर रहे हो? तर्क का ज्ञान है नहीं है, तर्क की बात कर रहे हो। सारे व्यर्थ के तर्क से हमने नीचे गिरा दिया। जो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों? क्यों? अनवस्था दोष है तेरी बुद्धि में। अनवस्था दोष है। चिड़िया उड़ी फुर, चिड़िया उड़ी फुर, चिड़िया उड़ी फुर, फिर क्या हुआ? तई 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 कहीं तई। ठीक है, क्यों? इसलिए स्वभाव अतर्क गोचरा, आगम अतर्क गोचरा। आगम में तर्क नहीं लगते, स्वभाव में तर्क नहीं लगते। क्यों का नाम बुद्धि की प्रगल्भता नहीं है। क्यों करना सीख लिया इससे तुम बुद्धिमान हो गए क्या? कोई तुमने एक भाषा बोलने से कोई ज्ञानी हो गए क्या? वो तो भाषा का ज्ञान है। जो जिस प्रांत का व्यक्ति, जिस देश का व्यक्ति अपनी भाषा, मातृभाषा जानता है, उससे ज्ञान की कोई वो ही नहीं है। अज्ञानी लोग हैं। हाँ, ये इस विषय में अज्ञानी। तो तर्क का ज्ञान होना चाहिए। जो प्रश्न है उसको तो मैंने खंडन कर दिया है। प्रश्न का नाम तर्क नहीं होता। प्रश्न का नाम तर्क नहीं होता। तर्क होता है। व्याप्तिगन मुआ, उपलम्बन व्याप्तिगन मुआ। व्याप्ति घटित होना चाहिए। और जो तुम बोला उदाहरण देते ना, उदाहरण, वो उदाहरण ही नहीं है, उदाहरणाभास। जो तुम उदाहरण दे रहे हो उदाहरणाभास। उदाहरण किसे कहते हैं? दृष्टांत किसे कहते हैं? दृष्टांत की परिभाषा बोलो परीक्षा मुख सूत्र से। जिसके माध्यम से विद्वान और मूर्ख दोनों की बुद्धि समीकरण बैठ जाए उसका नाम दृष्टांत है।
जिसके द्वारा जिस बात को बुद्धिमान जानता है उसको मूर्ख भी जान ले। दृष्टांत क्यों दिया जाता है? ओ नमन भाई, आपको मालूम है रोटी चूल्हे पे सिकती है? रोटी चूल्हे पे सिकती है, मालूम है आपको? ठहरो, बोला आपको मालूम रोटी चूल्हे पे सिकती है? नहीं समझता क्या भाई? रोटी चूल्हे पे सिकती है जैसे गैस पे सिकती है। अब माना कि जो चूल्हा जानते ही नहीं था, उसने चूल्हा घर में कोई देखा ही नहीं है, वो गैसी चूल्हा देखा है, तो उससे कह रहे हैं कि भाई चूल्हे पे रोटी सिकती है। बोले कैसे? जैसे गैस चूल्हे पे सिकती है। तो व्याप्ति घटित होना चाहिए। अभी तुम्हारी दृष्टि और कहीं लगी है। आओ पुनः प्रश्न। तुम ये मत समझो कि सुखी घूम रहे, बिल्कुल नहीं समझना सुखी घूम रहे। चारों संगम से गृहस्थ हैं, दिन में लड़ते रहते, खाते पीने के पीछे लड़ते रहते बेचारे। ठीक है, हर व्यक्ति को दूसरे लोग अच्छे लगते हैं, यही मूर्खता लोगों की। हर व्यक्ति को दूसरे लोग अच्छे लगते हैं और दूसरे घर की बातें अच्छी लगती हैं, दूसरे संप्रदाय की बातें अच्छी लगती हैं, यही मूर्खों की पहचान है। अपने घर की रोटी तुमको पसंद नहीं, चाची के भट्टे खाने जा रहा पागल। ओह, तो इसलिए तो ये बोध होना चाहिए व्यक्ति को, विवेक होना चाहिए है। अपने घर में तुम दोस्त खोजते हो, जो अपने घर के नहीं पर दूसरे क्या हो पाओगे? कभी अपने घर की निंदा नहीं करना बेटा, तुम सच्चे अपनी माँ के बेटे हो। तो ये आप देखना, अधिकांश लोग जिस घर में जन्मे हैं उस घर की निंदा करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं दूसरों को अपना बनाने के चक्कर में अपने घर की निंदा करते, पर उन्हें ये पता नहीं सामने वाला समझदार है। पर को अपना बनाने के चक्कर में अपने की निंदा करते लोग। ये शुद्ध अज्ञानियों की पहचान है। दोष दूसरों कहने से दूर थोड़ी होंगे। ये तुमको दोष दूर करने की दृष्टि है तो फिर उसी से बोलो ना, प्रेम से जाकर के, तो तुम लगे कि तुम हितैषी हो। दूसरे को बोलकर कौन उसका दोष दूर होंगे? तुम निंदा कर रहे हो। दूसरे को दोष बताने करके, दूसरे के दोष दूसरे को बताकर कभी उसका हित नहीं कर पाओगे। उसी के पास जाओ, उसी को बताओ तो तुम हितैषी हो। यहाँ तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बोला सत्य बात ऐसी है, तुम रो पड़ोगे मेरी बात सुन करके, फिर भी सुना देते। चलिए, शादी होगी तुम्हारी? कितने साल हो गए? 3 महीना। बच्चा को जन्म दे रहे कि नहीं? ठहरो, बोले बेचारी नहीं किया। सुनते जाना, बुरा नहीं मानना ना, वो बोला वो समझा रहे। भैया शादी हो गई? शादी हो गई? कितने बच्चे हैं? कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, अभी बच्चा नहीं हुआ। धिक्कारो पापियों को। बुरा नहीं मानना, पहले बोल दिया बुरा नहीं मानना। धिक्कारो तुम जैसे पापी को, 2 साल तक 9 कोटि जीवों को मारते रहे और एक बच्चा को जन्म नहीं दे पाए। सुनते जाना मेरी बात को, बुरा नहीं मानना है। अब तुम ये बताइए भाई, 2 वर्ष तक तुमने कितनी शरीर की शक्ति का नाश किया। और एक बच्चा जन्म ले लेगा ना तो उसको दिखाते फिरो, महाराज जी मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। ऐसे तुमने कितने बच्चे मार डाले। अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ। ठहरो ना, अब मैं उनसे मिल रहा हूँ, तुम टेंशन नहीं ले रहा, उन्हीं से मिल रहा हूँ। बोला जिस व्यक्ति ने शादी के 2 वर्ष हो गए, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ठीक है, तो कोई ब्रह्मचर्य से तो रहा नहीं वो जीव। तो और जिसने एक बच्चे को जन्म दे करके वे अपने होशियारी दिखा रहे हैं, हमारा एक ही है महाराज जी। किस पापी ने कहा तुम एक ही करो? होशियारी दिखाने क्यों आए तुम? ऐसे जैसे बोला जिसकी एक संतान है वो बड़े होशियारी दिखा रहा मेरे पास आकर के,
महाराज जी हमें एक ही है। मैं पापी जीव एक को लेके आया है, 10 लेके आता तो मैं समझता कुछ धर्मात्मा है। अब सुन भाई, अभी अब प्रश्न है कि जैसे एक श्रावक ने, एक दंपति ने एक संतान को जन्म दिया, मात्र शेष समय तो उसने पूरी शक्ति दोनों ने मिलकर नष्ट की अपनी, एक को मां जन्म दिया है। ऐसे जैसे कोई दंपति एक पुत्र को जन्म दे करके शेष पूरे जीवन में हत्या करते रहे, ऐसे वो पापी, घोर पापी जीव वो है जो पर की निंदा करता रहता है। लेस मात भी अपने जीवन में कुछ किया नहीं है। एक आध माला फैलनी, वो तुम्हारी एक संतान होगी, बाकी पूरा जीवन तुम्हारा पाप में गया। बोलो अच्छा, कुछ पूरा जीवन पाप में गया है। सोचो आप जितने त्यागी व्रती बन के घूम रहे हैं, यदि उनका जीवन वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां तुम कर क्या रहे हो? तुम तो वो उस आदमी जैसे हो जिसने एक संतान को जन्म दे करके पूरा जीवन में हिंसा मात करता रहा। ऐसे तुमने एक दिन व्रत ले लिया, बाकी तुमने किया क्या है? पूरा समय बे ऐसे सागर बे वैसे सागर, इनकी निंदा उनकी निंदा में जीवन नष्ट किया। तुमने अपना जीवन में किया क्या है? तुमको तो इतना सुंदर समय मिला था। एक भाई अभी एक बच्चा लेके आया, इतना सुंदर राजा भैया बोला, राजकुमार जैसा चमक रहा था। उसके बेचारे के 2-4 बच्चा और होने वाले थे, उसने होनी नहीं थी। तो मैंने पूछा ये बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? बोला अच्छा लग रहा है। तुम कितने पापी ठहरे, तुमने 3 हो रहे थे, 2 को खत्म कर दिया। तो अब मेरा प्रश्न आप मुनियों से है कि एक मुहूर्त के परिणाम मुनि के भगवान बना देते हैं। कितनी तुम्हारी पवित्र विशुद्धि है। तुमने तत्व का ज्ञान भी किया तो परसापेक्षता से कर लिया। हम इतने ज्ञानी भी कुछ भी नहीं जानते, यानी अपने ज्ञान का आनंद नहीं उठ पा रहे हो, वो कुछ नहीं जानते, ये कह रहे हो तुम्हें तुलना का पता ही नहीं है। करो तुलना न्याय से अपने भावों से, करो तुलना। ये चल रही तुलना, करो तुलना कि मेरे नैयायिक प्रणाम है, कि वैशेषिक प्रणाम है, कि सांख्य प्रणाम है, कि मीमांसक प्रणाम है, कि भाट प्रणाम है, कि चारवाकी के बौद्ध है, कि जैन है, कि कौन है प्रणाम हमारे? इसका पता ही नहीं है। मात्र अपनी समाज में तुम 13 बंती के झगड़े में पड़े हो। अपनी समाज में तुम जहर घोलते रहते अपने बीच में। ज्यादा ताकत है, गिरनार के पास जाओ, अपनी शक्ति दिखाओ। एक सज्जन जानो उपद्रव मचा रहे थे, मैंने कहा जाओ गिरनार। सो रो के आगे उनकी पत्नी बोली हमारे पति को तुम गिरनार भेज रहे हैं। हमने मैं नहीं भेज रहा हूँ, उससे मैं ये कह रहा हूँ जैनियों को पीटने से क्या मिलने वाला तुझे? तो उसको समझ में आ गया, बोले महाराज तो ठीक कह रहे हैं। तो विषय समझो, जब तक आदमी मुझे समझता नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आता। जिस दिन समझेगी ना उस दिन पूरा समझ में आ जाएगा, जयंत को भी समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कि समय कैसे नष्ट करना पड़ता है जीव को, पूरा समझ में आ जाएगा। आइए, आप तो जानते ना, पढ़ो भैया, क्षमा करना। लेकिन अब तुमको सोचना पड़ेगा ना, इतना मत सोचो कि और दिन फिर बैठे रह जाओगे, कभी बच्चा गोद में नहीं खिला पाओगे ज्यादा देर की। तो आई सुनो, तो यहाँ पर ये लक्ष्य भाई क्या है? आप जैसा धर्मात्मा जीव अष्ट सहस्त्र सुन रहा है, ठीक है ना? तो एक श्रावक यहाँ बैठ करके जिन धर्म तुम जहाँ भी जाओगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बढ़ाओगे ना। और ये तो पंडित जी के शेखर चंद पंडित जी, उन्हीं घर के हो ना? कैसा लड़का है भाई, जिस विद्वान ने पूरे देश में तहलका मचाया हो। हाँ, मैं भी नाम लेता हूँ, शेखर चंद पंडित जी भिंड, कौन नहीं जानता उनको देश में। आओ, अरे पीयूष सुनो,
नाम लेने लायक आदमी है। पीयूष क्या है, 70 साल का बुढ़ा मंच पे 28 वर्ष का बनके, लेकिन कंठ जो था खींचता था, अत्यंत सुरीला कंठ था। वो कहीं उनकी प्रतिष्ठा के वो पूर्व के भी हो ना, आप देखना। हाँ सब बनता थे, बहुत शौकीन थे पंडित जी। आइए अब बोला आ गया आवरण विशेष विगमो। यहाँ जैनाचार्य ने कहा कि आपका मात्र दर्शन का प्रदर्शन मात्र आसक्ति। तो हमने सुबह इसका प्रयोग भी किया था, आपको याद है। आवरण विगमो व्यक्ति चेत। अब मीमांसा दर्शन कह रहे हैं कि शब्द के आवरण का विगम दूर हो जाए, अव्यक्ति है। गहरे में जाओ तो समय सार मिल जाएगा, नहीं तो सांग का इनका सिद्धांत सदृशता को से युक्त है बहुत सारा। ठीक है, दोनों नित्य पक्षवादी। और वो क्या हो रहे हैं, शब्द के आवरण का विगम। इधर देखो, आवरण पड़ा है शब्द पर, उस आवरण का हट जाना उसका नाम अभिव्यक्ति है। मतलब शब्द को नित्य के नहीं है, शब्द पर आवरण पड़ा है, आवरण हट जाए उसका नाम अभिव्यक्ति है। बोले कैसे अभिव्यक्ति है भाई, चेहरा ढको जल्दी, समय नहीं है बेटा, जल्दी ढको। अब जैसे ये देखो आवरण पड़ गया, तो आवरण पड़ गया, हटाओ। अब ये आवरण खींच दिया, अभिव्यक्ति होगी ना इसकी, ठीक है ना। ऐसे शब्द के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओष्ठ तालु दंत आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति हो गई, आवरण हट गया, ऐसा वो कह रहा है। तो हमारे जैनाचार्य क्या कहते हैं, सुनो सुनो, तद आवरण विगमा प्राकम भूत। तो आप ये बताइए, यदि ऐसी बात है तो उस शब्द से जो आवरण हटाया आपने, जो आवरण पृथक किया है शब्द से, आवरण का विगम जो हुआ है, तो विगम जो हुआ है प्राक अभूत, प्राक अभूत पिच्छी बोई बदले जो परिपूर्ण रूप से रात्रि हो जाएंगे, त्यागी हो, शब्द वचन के त्यागी हो। लोगों ने तमाशा बना लिया भाई। आओ, तू प्रागभूत, तो प्रागभूत पहले था, जो आवरण है वो आवरण हटा, तो आवरण हटने से पहले से था। भूत हुआ कि मानी इतनी ना, आप ही बताइए यतन से हुआ कि पहले से ही था। इतन में वही लगाना, तालु दो ओष्ठ आदि आदि इतन लगा लीजिए, ठीक है। तो कुछ आप पूर्व का विषय दोहरा दिया करो। यतन से क्या ग्रहण करोगे, अभिव्यक्ति। तो यहाँ कहा कि आप ये बोलो कि वो जो अभिव्यक्ति आप बता रहे हो, वो जो अभिव्यक्ति है, तो तालु प्रागभूत का भूत हुआ कि इतनी ना, पहले से था क्या, यतन से था। बहुत बढ़िया प्रश्न, उत्तर जो जैनाचार्य ने प्रत्युत्तर प्रश्न किया ना, कि यदि ऐसी बात है तो उस शब्द में आवरण का जो विगम है वो तालु आदि के व्यापार से के पहले क्या था। यदि पहले था तो पुनः यतन से क्या प्रयोजन, ठीक है। भूतो किम इतने ना, यदि पहले से ही था, भूतो पहले से ही था, तो यतनी ना किम यतन से क्या प्रयोजन, तालु आदि के व्यापार से है, तो व्यंजक कारण नहीं होना चाहिए। आहा, व्यंजक कारण सुनो। अब व्यंजक कारण क्या है, व्यंजक कारण ये है कि इधर देखो, व्यंजक कारण
जिससे जिसको उत्पन्न प्रकट किया जा रहा है वो व्यंजक कारण है। अब जिससे उत्पन्न किया वो कारक है, वो व्यंजक कारण जिससे प्रकट किया। जैसे कि मित्र ढकना, तो ये व्यंजक, अब इसको खींच लो हाथ से, ये व्यंजक हो गया। और चेहरा पहले से ही था, ठीक है, ये व्यंजक हो गया। तो मुख के माध्यम से, ओष्ठ के माध्यम से शब्दों को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, ये व्यंजक कारण है। कितना चतुर है, ये व्यंजक कारण है। किम विशेष स्वाभिमात्रिक ननु, तो फिर आगे शब्द में विशेष का होना अभिव्यक्ति है, विशेष का होना अभिव्यक्ति है, ऐसा मीमांसक दर्शन ने कहा। तो श्रुत ज्ञान स्वरूप का होना ही अभिव्यक्ति है। अब दिखना बंद हो गया, ननुचित, ठीक है, नमो रिंता नमो शुद्धा।